तो प्रजल्प या फिर इसे आमतौर पर लोग साइलेंस बोलते हैं, कीप साइलेंस, मेंटेन साइलेंस। तो संतों को ये इसका इसके शक्ति के बारे में, प्रजल्पना करने के शक्ति के बारे में उन्हें इसका मूल्य बहुत उन्हें पता है, उन्हें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो हम जब साधना करते हैं तो इसके अभ्यास हमें करना चाहिए। कई बार ये बोलना, वाणी क्या होती है जो हम बोलते हैं, काया वाचा मनसा, माइंड वर्ड्स एंड डीड्स, माइंड वर्ड्स एंड डीड्स। तो ये एक्शन हो जाता है और यही तो इस कर्म के कारण कि कर्म में गिना जाता है और इससे हम फिर कर्म में फंस जाते हैं और कैसा कर्म किया हमें ये पता नहीं चलता है। तो हमारा इंटेलिजेंस कहाँ है, हमारी बुद्धि कहाँ है और हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा गोल क्या है। तो प्रजल्प क्यों करते हैं हम लोग, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। प्रजल्प मतलब हमारा मन नियंत्रित न रहना। हमें कुछ बोलना नहीं था फिर भी हम बोल देते हैं, या जो बोलना था उसके विपरीत कुछ बोल देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और ये सोच समझ के हम कोई भी निर्णय ले लेते हैं। तो ये सब क्यों होता है? इसका अभ्यास, क्योंकि हमने अभ्यास ही नहीं किया कि प्रजल्प कितना नुकसानदायक हो सकता है, और उसका और या फिर उसके अभ्यास से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। तो इसका अभ्यास करके हमें एक बार देख लेना चाहिए कि हमारा जो मन है या हमारी स्थिति जो है वो कितनी बदल जाती है, हमें कितनी अलग तरह की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और ये शक्ति क्यों हमें प्राप्त करनी है ये अलग बात है, गोल। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, पर हमारा गोल क्या होता है, यदि हम जब कर रहे हैं तो वो जब ठीक हो, ये हमारा गोल है साधारण। तो आजकल हर व्यक्ति जप करता है, किसी न किसी मंत्र का जाप करता है। तो ये जप जो करते हैं हम, यदि ये ठीक से हो जाए तो हमारे जीवन में हम पाएंगे कि ये कितना हमारे लिए इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग अस इन सच अ पॉजिटिव वे। और आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से पेश आएंगे। आपको बनावटी लाइफस्टाइल अपनानी नहीं पड़ेगी, या किसी से बात करते वक्त आप बनावटी ढंग से नहीं बात करोगे, सीधे सीधे बात करोगे। और इसका डायरेक्ट फायदा ये है कि आप सरल स्वभाव के हो जाओगे, जो बोलते हैं सिंपल सिंपल नेचर, सिंपल लिविंग, सिंपल नेचर। तो इसका एक फ़ायदा ये है। और इससे क्या होगा, फिर पूछा जाता है कि सिंपल है तो इससे क्या, बेवकूफ़। आजकल सिंपल लोग जो होते हैं उन्हें बेवकूफ़ समझा जाता है, और जो चालाक होते हैं उन्हें स्मार्ट समझा जाता है। पर जो चालाक होते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, पर जो सिंपल होते हैं उनके लाइफ में ये कैसे काम देता है। क्या वे बेवकूफ़ है सिंपल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर सिंपल होना मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिंपल रहें, कोई हमें कुछ भी कहे और हम उसे सहन करें। सिंपल रहना मतलब किसी भी अवस्था में यदि कोई विरोधी वातावरण भी हो तो वहाँ भी अपने अपने आप पे फोकस रहकर, अपने गोल पर फोकस रहकर, और ये सहजता से होना चाहिए। इसमें बनावटी ढंग नहीं आना चाहिए। तो इससे आपका एक स्वभाव बनेगा जो आपको हमेशा काम देगा, और जब भी आप कोई जप करने बैठोगे तो आपको सरलता से सब प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसा कोई संत लोग कहते हैं, ये मेरा अनुभव नहीं है, पर मैं संतों का जो पढ़ा हुआ है, वैष्णव का पढ़ा हुआ है लिटरेचर, उसमें से मैं बता रही हूँ। ये बनावटी लाइफस्टाइल, बनावटी ढंग से, प्रिटेंस, लाइक पुटिंग ऑन द फॉल्स प्रिटेंस, और हम ये करते हैं। और यदि हमें यह पता चले कि हम इस बात का हम पर प्रभाव हो रहा है नेगेटिव तरीके से, तो हमें इसे तुरंत हमारे जीवन से उखाड़ फेंक देना है। और कोई आकर आपको बताए इसकी आप प्रतीक्षा न करो, आपको स्वयं इस पर काम करना है। बिकॉज वंस यू पुट ऑन लिटिल प्रिटेंस, आप यदि थोड़ा भी प्रिटेंस डालते हो तो आप
आपके एक दिन का जो 1 सेकंड का जो प्रेटेंस है वो आपके 100 दिन खराब कर देगा। इतना ये डेंजरस है। आपको लगेगा कि एक क्षण के लिए तो मैं तो ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैंने सिर्फ़ एक क्षण के लिए किया है उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पर ये एक क्षण का जो एक दिन में एक क्षण का जो आपने जानबूझकर किया था और आपको लगा कि ये मैंने अनजाने में किया, ऐसा भी होता है। तो ये आपको डिटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपने जानबूझकर किया या अनजाने में किया। अनजाने में भी ना हो, ये आपका फ़ोकस होना चाहिए। तब जाके प्रैक्टिकल में ये कुछ-कुछ परसेंट आप उसके पास जाओगे, वो गोल के पास जाओगे। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो यदि आप इस पर ध्यान देकर कुछ दिन अभ्यास करो और इसके लिए आपको एकांत में बैठना होगा। तो कुछ दिन आप इस पर यदि अभ्यास करोगे, तो आपको एक अलग तरह के अनुभव होगा और इस अनुभव के कारण आप इस पर थोड़ी बहुत फेथ रखते हुए आपको लगे दिखेगा रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो इसको करना कैसे है? बहुत से लोग साइलेंस बोलते हैं, हम प्रैक्टिसिंग साइलेंस। कोई अन्य लोग बोलते हैं आजकल हम मौन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ये है एक्चुअली क्या? प्रजल्प। प्रजल्प न करना मतलब काम की ही बात करना। काम हमारा जो एम है या हमारा जो अम, कार्य है उसको छोड़कर कोई भी फिजूल की व्यर्थ बात करना इस प्रजल्प, which is not required at all. What that is प्रजल्प। बात करते वक्त भी यदि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो या कोई चर्चा में बैठे हो, तो वही बोलो जो आपको बोलना चाहिए वहां और जिससे कुछ परिणाम निकल आए। फिजूल का दिखावा करने के लिए बहुत ज्ञान है तो उसे प्रकट करना है उस वक्त। ऐसे जो लोग करते हैं वे कभी सक्सेसफुल नहीं होते। चर्चा, यदि एक चर्चा का आपका कोई इवेंट हो, तो आपको तभी बोलना चाहिए यदि वो उसका कोई उस फ्रूटफुल रिजल्ट हो। तो ये छोटी छोटी बातें होती है और इस पर आप जब ध्यान देते हो तो आपको पता चलेगा कि आप कितना कुछ कर सकते थे और कितना कुछ नहीं कर पाए। तो ये कौन कर सकता है? ये हर व्यक्ति ने ये इस जीवन में इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि युवा अवस्था में ही हो या फिर बस विद्यार्थी ही करे या फिर अम, कोई बड़े जो हो वे करे ताकि छोटे उनको फॉलो करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वृद्ध व्यक्ति को भी इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे पहला जो असर होता है वो तो स्वास्थ्य पर होता है। आपका स्वास्थ्य बहुत सुधर जाता है। आपको एक नए तरह का जो उत्साह है और उत्साहिक जो शक्ति होती है वो आपको अनुभव में आएगी और आपको अपने आप के बारे में अच्छा फीलिंग आएगा सबसे पहले। और इसे ज़्यादा आपको बड़े ढंग से नहीं लेना है। हमारे मन में कई विचार चलते रहते हैं। अन्य कोई भी शब्द जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, कोई फ़िल्मी गाना गुनगुनाना या कोई डायलॉग कोई टीवी पर सुन लिया या किसी का हो, वो मूर्ख की तरह बार-बार दोहराना, तो इससे क्या होता है, हमारे मन पर बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। पहले तो द गोल वाज़ नॉट देयर, तो एमलेस। इफ यू आर एमलेस देन यू विल नो रीच नोवेयर। तो वहाँ गोल ही नहीं था, दैट वाज़ मिसिंग। डिड यू नोटिस दैट? कोई एक बात मन में आ जाए, कोई डायलॉग आ जाए, किसी फ्रेंड ने भी कुछ कहा हो तो उसको मूर्ख की तरह रिपीट करना। फिर उस पर यदि आप विचार करोगे तो आप देखोगे कि इट वाज़ नॉट अ गोल एट ऑल। इट वाज़ नॉट अलाइन्ड विथ योर गोल एट ऑल। तो ये सबसे पहले आपको पता चल जाएगा तो फिर आप क्या करोगे कि मैंने ये क्यों कहा? इसका क्या परिणाम होगा? इससे मेरे लाइफ दिन दिन कैसा जाएगा मेरा? तो ये बहुत मायने रखना। आपको इसकी बहुत फ़िक्र होनी चाहिए और ये नहीं कि कुछ डर जाए हम इमीडिएटली या फिर लगे कि एकदम वर्थलेस फीलिंग आ जाए, नहीं। ये आता है तो आपको तुरंत इसके लिए कुछ करना होगा और वो है अभ्यास। अभ्यास मीन्स दे से प्रैक्टिस। तो अभ्यास मतलब आपको जब भी ऐसे कोई प्रसंग आए तो यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड यू हैव टू फाइंड द राइट सॉल्यूशन।
अभ्यास मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक बात आप रिपीट करते रहो। आपको उसी वक़्त इस पर विचार करके एक अवसर ढूँढना है और उस अवसर पर विचार करते हुए आप देखोगे आपको कुछ अलग-सा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो आपको मिल जाएगा। तो प्रजल्प ना करना इतना आपको लाभ दे सकता है। तो अभ्यास से करना, अभ्यास क्या है? तो कोई अभ्यास मतलब हमें ऐसा लगता है कि कोई एक पैटर्न है और उसे दोहराना और उस पर हम देखते जाएँ कि इसका परिणाम क्या है। पर अभ्यास ऐसा नहीं होता है। अभ्यास आजकल तो कलयुग है और बहुत बिज़ी लाइफ़स्टाइल है, तो ये काम नहीं देगा। तो अभ्यास क्या होना चाहिए? तो इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म है, जो हमेशा हमारे काम आएगा, तो ऐसा इससे इसका अभ्यास करना है। तो कुछ बातें 2-4 बातें आपने यदि जान ली तो ये आपको हर समय काम देगी। तो अम, जिन इन जनरल पीपल जो है पीपल दे कॉल इट मौन मीन्स मौन रखना, कम बातें करना। तो मोस्टली उपवास के दिन फास्टिंग के दिन लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, वे कम बोलते हैं क्योंकि भगवान के पास मतलब भगवान के पास वास होता है मन का। कम बोले तो हम हमारे मन में भगवान के विचार आते हैं, ऐसे बोला जाता है। तो विचारों और शब्दों पर जो हम कंट्रोल का अभ्यास करना चाहिए, तो इसको कैसे करना है और इसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम विचारों पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो इस पर हमें स्वयं ही महत्वपूर्ण और अमूल्य ऐसे विचारों को हम अपने मस्तिष्क में मन में प्रवेश न करने की हमें अभ्यास करना है। तो सबसे पहले तो गोल से हटकर कोई विचार आ जाए तो ये क्यों किया मैंने, इसकी आवश्यकता थी या नहीं। यदि ऐसे हम करते तभी तो विद्यार्थी कोई अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता है। तो विद्यार्थी की जो बात होती है तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी मतलब जो स्कूल जाता हो या कॉलेज जाता हो या कहीं से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हो वही विद्यार्थी है। विद्यार्थी कोई भी हो सकता है। पूरे जीवन में एक वृद्ध व्यक्ति भी विद्यार्थी दशा में हो सकता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है और इसी दशा से हमें जुड़ना है, हमेशा अपने आप को जोड़ना है। किसी युवा और युवती का विवाह भी हो गया हो, तो वो अपने आप को सिर्फ़ बीवी समझती है, वाइफ़ समझती है वो या फिर जो पुरुष होता है वो अपने आप को सिर्फ़ हस्बैंड समझता है और अपना कार्यकलाप करता है, जीवन यापन करते हैं। पर एक विद्यार्थी उनमें है, हमेशा रहता है, वो हम भूल जाते हैं और उसको हमें हमेशा अपने आप के अपने पास रखना है। तो इससे हम हमेशा प्रगति जो बोला जाता है तो ये प्रगति कॉन्शियसली हमारे मन में आता नहीं है, पर जब कभी हमारे जीवन में कोई अम, अलग तरीके का प्रसंग आता है जो हमें बहुत धक्का देकर जाता है कि ऐसा भी हो सकता था और मैंने आई डिडंट एंटिसिपेट इट, तो ऐसे अवसर पर ये काम देगा आपको। एंड जो शॉक है, आई एम शॉक, इट वाज शॉकिंग, ये सब नहीं होगा क्योंकि ऐसे जो शौक होता है तो ये जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है और इससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी लोग रोज़ के जो जीवन में है वो ये नहीं जानते, दुर्लक्ष्य उनका लक्ष्य ही नहीं जाता। तो इसके लिए हमें कोई बड़े मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। ये हम अपने कॉमन सेंस से भी सीख सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति कॉमन सेंस से अपने आप को बचा सकता है ऐसे सिचुएशंस से। इट इज़ दैट ईज़ी। पर हम इसे बहुत भयानक अवस्था तक लेके जाके इसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना देते हैं कि जैसे चुप रहना मेरे से होगा ही नहीं, मुझे तो बस बातें करने अच्छी लगती है। आई ऑलवेज लाइक टू बी अ टॉकेटिव पर्सन एक्सेट्रा। तो और ये हम फिसल जाते हैं अपने मेन स्ट्रीम से, इस तरह अपना समझौता कर लेते हैं। और कौन बोल रहा है आपको समझौता करने के लिए? कोई नहीं, आप स्वयं उस पर जुड़ जुड़ रहे हो। तो ये कितना घातक है
और बाहर का व्यक्ति कोई बताए आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पर ऐसे दोस्त या फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं जो आपके पास आए और आपको उम्र के बाद, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो ठीक है, फ्रेंड्स बताते रहते हैं कि हमारे मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते हैं, बट अब उम्र हमारी बढ़ गई है, तो हमें इस उम्र में थोड़ी ना कोई आएगा और बताएगा। कोई जो बहुत मतलब जिनके पास होते हैं ऐसे फ्रेंड्स, तो वे बताते भी हैं, एंड इट्स अ नाइस थिंग। बट अदरवाइज जनरली ऐसे लाइफ के ऐसे मोड़ पर हमें स्वयं को सुधारना चाहिए। कोई बाहर का व्यक्ति आकर बताएगा तब तक प्रतीक्षा करने में हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। तो आत्मनिरीक्षण कहते हैं कुछ लोग उसे, और ठीक भी है वो। और आंतरिक और आत्मनिरीक्षण, और फिर ऐसे साइलेंस, प्रैक्टिसिंग साइलेंस, एंड प्रैक्टिसिंग साइलेंस में इट गिव्स अ डिफरेंट इम्प्रेशन, बट इन फैक्ट द प्रैक्टिसिंग साइलेंस इज लिसनिंग टू योर ओन इनर वॉइस, कि आप इस वक्त कहाँ जुड़ रहे हो। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है, या मैंने कोई किसी का लेक्चर नहीं सुना, या मैं अपने कॉमन सेंस से ही बात कर रही हूँ, जो मुझे ऑल डे थ्रू ये अनुभव में आया। तो साइलेंस, प्लीज मेंटेन साइलेंस से बोला जाता है, तो हमें ये, इसका एक कनोटेशन है, प्लीज मेंटेन साइलेंस। यदि आप कहीं भी जाओ पब्लिक प्लेसेस में, जैसे हॉस्पिटल्स में, या खुसर पुसर करने लगे कोई हॉस्पिटल में बैठा हो, या फिर कहीं any like going for a license to the license office, तो पुसर पुसर बोलते हैं, तो कोई आपको देखेगा और बोलेगा प्लीज मेंटेन साइलेंस। तो ये कनोटेशन हमारे प्राइवेट लाइफ में भी आ जाता है, पर्सनल लाइफ में भी आ जाता है, और उसे हम वैसे लेते हैं। बट प्लीज मेंटेन साइलेंस, व्हाट डज इट मीन? आप किसी और की फिजूल बातों को सुन रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप से दूर जा रहे हो। ये हमारे मन में कभी आता नहीं है, और फिर हम बोलते हैं हम ध्यान को बैठते हैं, सुबह उठते हैं और ध्यान करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ध्यान करते हैं, फिर जपा करते हैं। तो तब ये काम आएगा आपको, तब आपको लगेगा कि दिन, और इसके लिए दिन भर अभ्यास करना होगा। और इसीलिए बोला जाता है ना कि 24 घंटे में आपका सिर्फ 1 मिनट बाहर के दुनिया के लिए है, बाकी आपका पूरा समय 23 आवर्स एंड हाउ मच इज दैट, 23 आवर्स एंड 59 मिनट्स, ये आपके पर्सनल है। तो सोचो आपके पास क्या है इतना समय, आपके अपना समय है ये, किसी और को आप यहाँ स्थान दे ही नहीं सकते। पर आपको ऐसे लगता है कि मेरा ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, और अपने लिए हम कुछ नहीं करते। तो 23 आवर्स एंड 59 मिनट्स इज टू बिग अ टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, एंड व्हाट आर यू सपोज टू डू? क्या करोगे आप इस वक्त में? तो ये पूरा दिन आप यदि अभ्यास करोगे, तो नेक्स्ट डे आपको देख लगेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ रही है कि आज क्या होगा, वरना शुरुआत ही ऐसी हो जाती है कि बस आज पता नहीं क्या होगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए, और ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, इस पर आप जब विचार करोगे तो आपको लगेगा कि द प्रैक्टिस इज नीडेड, इसका अभ्यास करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यास में बोलते हैं कि अभ्यास से बहुत सारी चीजें हासिल हो की जा सकती है। तो अभ्यास क्या है? उस क्षण में आप अपने आप के साथ होते हो और आपको जो चाहिए वही करते हो, तो इस तरह आप गोल के पास जाते हो। तो अभ्यास क्या करना है कि हमें प्रजल्प नहीं करना। तो प्रजल्प क्या क्या है, पहले तो इस पर आप सोचना चालू कर दोगे। प्रजल्प मतलब क्या है, तो आपको अन्य कई बारीक चीजें आपको प्रकट होने लगेगी, और इसे जब आप जान लोगी तो आपको डिस्क्रिमिनेशन जो बोलते हैं कि निरीक्षण करके, क्या डिस्क्रिमिनेट, मुझे क्या मेरे लिए था, क्या मेरे लिए नहीं था, क्या मुझे करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था, और उस वक्त के लिए क्या आवश्यक था,
और तुम्हारा यदि 2 दिन का भी कोई गोल सेटिंग किया हो आपने, जैसे कोई एग्ज़ाम के लिए जाना हो और 2 दिन अभ्यास करके हमें एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो 2 दिन में अभ्यास संभव है, तो 2 दिन की जगह आप अपने आप को 10 दिन दे देते हो। सो वेयर इज़ द कैलकुलेशन? व्हाट आर यू कैलकुलेटिंग? 2 दिन का समय जिस बात के लिए चाहिए, उसके लिए आप 10 दिन दे देते हो। फिर ऐसे ही आप अन्य समय में भी किसी भी बात के लिए आप समय से ज़्यादा, उसे ज़रूरत से ज़्यादा उसको समय देकर आप अपना गोल पोस्टपोन करके आपको ये भी नहीं पता चलता कि गोल पोस्टपोन हो गया है। तो पोस्टपोन क्यों हो गया? कोई नहीं है तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि पंक्चुअलिटी और या फिर अ, क्या बोलते हैं, वक्त पर हाजिर होना, ये सिर्फ अन्य कोई देख रहा हो तो ही करना है, अपने आप के लिए नहीं कर सकते क्या? ऐसे हमें सोचना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू हैव टू शो अप ऑन टाइम टू समवन, देन यू आर वेरी पर्टिकुलर। आप समय पर पहुंचने के लिए सब कुछ करते हो, पर अपने आप के साथ जब आपको कल समय देना है, अपने आप के साथ बैठना है, तो आप व्हाट डू यू डू टू शो अप ऑन टाइम? 4 बजे हम उठकर, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं जानती या बात कर रही हूँ। तो यदि आप सुबह ब्रह्मच मुहूर्त पे उठ भी गए, तो हाउ डू यू शो अप ऑन टाइम विद टू योरसेल्फ? ये हमें प्रश्न पूछना चाहिए, हम औरों के लिए। तो इसीलिए बोला जाता है ना, और हम देखते भी हैं, जितना भी हम करते हैं हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। आई मस्ट शो अप ऑन टाइम सो दैट दैट पर्सन विल, you know, whatever the dealings or whatever event is supposed to happen, वो वक्त पर हो जाए। पर अपने लिए जब होता है तो हमें अपने लिए सबसे ज्यादा पहले सोचना चाहिए। तो ये था अबाउट प्रजल्प। तो हम समय के साथ अपने विचार, जो विचार की जो धारा है उस पर हम नियंत्रण करना सीख सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि अ, आत्मनिरीक्षण से हमारे अंदर की, हमारे आंतरिक शक्ति बढ़ती है। तो हम जब कम बोलना का अभ्यास करने लगेंगे, जैसे मौन बोलते हैं, वो मौन शब्द मुझे इतना पसंद नहीं है क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल। गूंगा भी मौन ही हो सकता है। जोक सपाट, कम बोलना। कम बोलना मतलब सिर्फ काम से काम रखना, जो हमारा काम है उसी के संदर्भ में बोलना और टू द पॉइंट बोलना। ये जब हम अभ्यास कर लेंगे तो इसका हमें, सबसे पहले हमें ही इसका बहुत फायदा होता है। ये बारीक चीज है, पर आपको, आप देखोगे कि आपको 10 मिनट जिस बात के लिए लग रहे थे, अब आप उसे आधे मिनट में करने लगे हो। तो ये क्या है परिवर्तन? So much energy was wasted 10 minutes, and now the same time, the same work is done in half minute, whereas it was taking 10 minutes. तो ये सब क्या है? तो ऐसी बारीक चीजें आपके समझ में आ जाएगी। तो इस पर बहुत बोला जा सकता है, पर इसे बेस्ट है कि आप इसे प्रैक्टिकल रियलाइज करो। बोलना इज नॉट एनीथिंग, द माइंड स्पीक्स, बट करना, रियलाइजेशन, ये इसका सार होता है, जो मूल होता है। तो हम बोल के कुछ नहीं हासिल कर सकते, हमें रियलाइज करना होगा। और जब हम रियलाइज करते हैं तो हमारी जो अंदर की जो मन है वो अपने आप इसके हैबिट में जाता है। और जैसे ना, माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड दे से। सो पहला इसका असर पड़ता है कि हमारा मन सुंदर हो जाता है, और वो नेचुरल वही प्रवाह होता है। फिर कोई भी सिचुएशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि मन आपका सुंदर हो रहा है अब। तो ये मन सुंदर करना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कम बातें करना, टू पॉइंट, स्पीकिंग टू द पॉइंट, दैट इज अवर एम। पर इसके साइड इफेक्ट्स ये सब है। मन सुंदर हो जाता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, यू आर एट ईज, जैसे इजी गोइंग, तो वैसे आप बन जाओगे। और हमेशा आप शांत रहोगे। कोई भी कोई भी चीज आपको विचलित नहीं करेगी। या शॉक, इट वॉज शॉकिंग, इट शॉक्स मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पता है ऐसा होगा।
ऐसा कोई इवेंट अगर आपको सामने आए कि कोई आपका करीब का जो फ्रेंड है या कोई अपने घर में ही कोई सदस्य है, वो तो कभी क्रोधित नहीं होता या कोई उल्टी बातें करता नहीं है। आज ये से कैसे शब्द कह दिए इसने, क्योंकि आपने अभ्यास किया है तो आपको पता चल जाएगा कि इट वॉज सपोज टू हैपन बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट। तो ये आपको पता चल जाएगा तो आप पहले तो इसे एक्सेप्ट करोगे, और एक्सेप्ट करोगे तो वो दूसरा जो व्यक्ति है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और वो भी सुधर जाएगा। सुधरना नहीं है हमें उसे, पर उसको भी आपके ही कारण कोई, या आपके कारण, या आपके उसके अपने कारण से कुछ वो बोला होगा या वो शब्द निकला होगा, तो वो भी संभल जाएगा और उसको भी पता चल जाएगा कि उसने क्या गलती की उस वक्त। हमें उसकी गलती नहीं निकालनी है, पर मैं इसका लाभ बता रही हूँ कि ऐसे करने से क्या क्या लाभ हो जाते हैं इंस्टेंटली, एंड ये हम रियलाइज नहीं करते। किसी को लगेगा कि ये पागल जैसी बातें हैं, पर ये पागल जैसी बातें नहीं है। हम सिर्फ हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं, हम अपने मन पसंद वाली बातें करना चाहते हैं, तो हम अपने आजू बाजू जो लोग हैं उन्हें भी हम बेवकूफ बनाते हैं। हम सत्य बोलना हम सत्य बोल नहीं सकते और वे लोग सत्य सुनना पसंद नहीं करते, तो फिर करे क्या? ये वार्तालाप ऐसे करने से क्या लाभ? और फिर ऊपरे ऊपरे ढंग से मन में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर ऊपर से ही उसे दिखाना कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। ये सब क्या है? ये isn't it cheating yourself? So it must come from the heart। तो बोलते हैं कि तुम्हारे भीतर से ऐसा लगना चाहिए आपको किसी के बारे में कि हाँ, इसे देखकर मुझे प्रसन्नता हुई और मैं इसे बात कर रहा हूँ। या फिर दुखी हो तो अपने कारण ही दुखी हो, ना कि उस व्यक्ति के कारण। तो ये सब बातें हैं, ये पूर्व के समय में ये बहुत नेचुरली थी, पर ये अब जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ गया है, कलयुग के प्रभाव के कारण ये हमसे छूट गई है ये बातें, पर ये बातें होती है हर एक व्यक्ति में इस तरह का, है ना। ईज विथ योर ओन सेल्फ। सो दीज आर द थिंग्स। और ये प्रजल पर जब हम काम करेंगे तो हमें पता चलेगा। इस पर हम सोच विचार नहीं करते, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। तो ये जो उपदेशामृत का में जो बताया है कि वाचो वेगम मन, अम, क्या था वो, मनस क्रोध उदरस्त उपस्थ विगम। तो इस पर हम यदि एक एक पर विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें से एक भी बात हमारे पास नहीं है। तो इस नहीं है तो उदास होने की जरूरत नहीं है। इस पर अभ्यास करो आप। अभ्यास करते करते आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे इसे मेंटेन रखें। फिर आप जब सुबह उठोगे तो अपने आप को आप समय दोगे, और तब क्योंकि आपने अभ्यास किया है तो ये सरलता से हो जाएगा, और आपका जो साधना है वो या जप है वो भी ठीक ठीक होने लगेगा। तो हम बहुत सुपरफिशियल थिंकिंग रखते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड इट इज नेसेसरी कि आपके जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सुपरफिशियल है, तो उसे हमें इमीडिएटली हमें निकाल देना चाहिए। और फिर ये बातें तो होनी ही नहीं चाहिए, और जब ये बातें चली जाएंगी तो फिर अन्य जो प्रॉब्लम्स है वो आपको दिखने लगेंगे, फिर वो भी आसानी से जाएंगे। They're not problems at all. Your mind was like that. It was considering it a problem, and then there's no solution. So कितना आप गलत सोचते हो ये आपको पता चल जाएगा। तो हमें इसीलिए ये जो प्रजल्प है इस शब्द को गंभीरता से लेते हुए इस पर हमें अभ्यास करना चाहिए कि क्या आवश्यकता, और ये थोड़ा सा अभ्यास से आपका पूरा दिन बदल जाएगा। आप सिर्फ आधा घंटा भी दे इसको, तो और अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा घंटा किया अभ्यास और फिर दिन भर कहीं कुछ और कर लिया तो ये आधा घंटा का प्रभाव भी चला जाएगा। पर यदि आधे घंटे ही आपने अभ्यास कर लिया, आधे घंटा कर लो, मतलब क्या, आधा घंटा में अभ्यास कर लो और पूरा वक्त उसको मेंटेन करो। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ना कि 3-3 घंटे बैठो।
3-3 घंटे कोई बैठ भी नहीं सकता, शुरू में नहीं हो सकता, पर आधे घंटे से आप करोगे तो आपको पूरा दिन में फिर आप मेंटेन करने के लिए जो प्रयत्न करोगे, उससे फिर आपको इससे में आनंद भी आने लगेगा कि